गीता के 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों का नामकरण आप देखो योग पर। गीता क्या है? योग शास्त्र है, भगवान से मिलने की विधि है। पहला अध्याय संशय विषाद योग, अर्जुन को संशय होता है, विषाद होता है, इसलिए संशय विषाद योग। दूसरा कर्म जिज्ञासा योग, कर्म की जिज्ञासा होती है। कर्म क्या है भगवान 2 अध्याय में नहीं बताते, केवल जिज्ञासा पैदा कर देते हैं। तो दूसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्म जिज्ञासा। और तीसरे अध्याय का नाम बताते हैं शत्रु विनाश प्रेरणा। शत्रु कौन है? काम क्रोध लोभ, इनके विनाश की प्रेरणा देते हैं कि मन और इंद्रियों को संयमित कर, वहां इस शत्रु का निवास है, बाहर नहीं है। तो ये शत्रु विनाश प्रेरणा बताया इसका नाम। फिर चौथे अध्याय को बताया यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण। यज्ञ और कर्म को स्पष्ट करते हैं, इसलिए यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण। 5वें अध्याय में बताए यज्ञ भोक्ता महापुरुष, जो यज्ञ और दान को भोगता है वो महापुरुष उस नाम से है, उस महापुरुष की रहनी बताई। 6वें अध्याय में बताया अभ्यास योग, योग का अभ्यास कैसे करना है, वो सारी बात 6 अध्याय में बताई। 7वें अध्याय में परमात्मा को कोई जानता है तो कैसे जानता है? क्या 4 हाथ वाला ऐसे कोई देखता है? बोले नहीं, एक तो मेरी अष्टधा मूल प्रकृति है, एक जीव रूप परा प्रकृति है। इन दोनों के संयोग से संसार दिखाई पड़ रहा है। जब भी कोई परमात्मा को देखता है तो इन संपूर्ण सृष्टि में देखता है। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में संपूर्ण भूतों को देखता है। इस तरह से भगवान का दर्शन के बारे में अध्याय 7 में बताया समग्र जानकारी, यानी परमात्मा को कोई जानता है तो कैसे जानता है, ये अध्याय 7 में बताया। अध्याय 8 में बताया अक्षरम ब्रह्म परमम, 8 प्रश्न किए अध्याय 7 में। अर्जुन ने 7 प्रश्न, उनका उत्तर दिया कि जिसका क्षरण नहीं होता है वो अविनाशी ब्रह्म है। स्वरूप में स्थिर भाव ही अध्यात्म है, स्वभाव अध्यात्म उच्चते और भूत भावोद्भव करोति विसर्ग कर्म संख्या। प्राणियों के संकल्प जो संस्कार बनाते हैं, कर्म की पराकाष्ठा वो है कि कुछ भी पैदा न हो, नाम जपते जपते इस स्थिति में आ गए कि सारे संकल्प शांत हो गए, ना अच्छा विचार उठता ना बुरा। ये कर्म की पराकाष्ठा, यहाँ कर्म संपूर्ण है। फिर अंत समय में आप कैसे जानने में आते हैं अधिभूत क्या है, अद्वैत क्या है, ये 7 प्रश्नों का उत्तर दिया। प्रमुख प्रश्न था अक्षर ब्रह्म, इसलिए अध्याय 8 का नाम रखा गया अक्षर ब्रह्म योग।